अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज 5 करेंगे। बेसिकली ये एमसीक्यूज़ बेस्ड एक्सरसाइज होती है और इसके पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं और साथ ही साथ ये आपको ई कैट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इन्हें अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो सबसे पहला वाला जो सवाल आपको दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला वाला सवाल देख लो कि सबसे पहला वाला सवाल क्या दिया हुआ है। बराबर में आपके पास सवाल चल रहा है तो उसे आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखो बराबर में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि t की वैल्यू आपके पास मतलब t की पावर क्यूब है और ये i कॉम्पोनेंट हो गया यानी x कॉम्पोनेंट हो गया 1/t-1, ठीक है। ये आपका j कॉम्पोनेंट हो गया। कॉम्पोनेंट को ज़रा अच्छी तरह समझना, प्लस ln t-2 और ये आपका k कॉम्पोनेंट हो गया। अच्छा, अब ये आपको जो है वो एक वेक्टर फंक्शन दे दिया। इसमें ये कहते हैं द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन। डोमेन क्या होगी, देखो सबसे पहले समझ लो डोमेन क्या होती है आपका इनपुट और रेंज क्या होती है आपका आउटपुट। तो यहां पर आपने बताना है कि आपका इनपुट क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पर इन्होंने एक सेट की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो बताते हैं। देखो अगर मैं यहां पर t की वैल्यू 0 रख दूं तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी क्या हो गया कि t की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए इधर के लिए। अच्छा, अब इधर देखो t की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि 1 रख दिया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहां पर अगर मैंने t की वैल्यू 2 रख दी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी t की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऐसा हमारे पास सेट है जो बेस्ट है, तो भाई देखो 0 से बड़ा t, यहाँ पे लिखा हुआ है t की वैल्यू 0 से बड़ी, बेशक ये ठीक है, लेकिन हमारा जो सही है वो है ए सही है हमारा, ठीक है, ए सही है। यानी t की वैल्यू हमारी जो है वो 2 से बड़ी आनी चाहिए। 2 से बड़ी आएगी तो 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी कवर हो जाएगा, सही है। तो t जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 2 से और t जो है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। तो रियल नंबर ही आ रहा है ना। अच्छा, अब दूसरा करते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है इज द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन को समझो। फंक्शन आपको एफ टी दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू कॉस टी और ये आपका आई कॉम्पोनेंट प्लस साइन 2 टी के कॉम्पोनेंट, ठीक है। जे नहीं दिया हुआ। अब आपको ये कह रहे हैं कि t इक्वल टू टी आपका है, t किसके बराबर है, t आपका बराबर है पाई के। देखो अगर मैं यहाँ पर पाई पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस पाई। आपके पास किसके बराबर होगा, कॉस पाई बराबर होगा माइनस आयोटा के। और अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ पाई तो साइन 2 पाई 0 होता है, आप करके चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो भाई इस सिचुएशन में कि आपके पास वैल्यू आ रही है तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये इस कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस, और ये बी हो गया आपका। अच्छा, अब तीसरा करते हैं। ये 2-3 जो है वो समझने वाले हैं, बाकी फिर इसके अंदर जो है वो सारे के सारे आपके पास सॉल्व करने वाले हैं। बस ये 2-3 है समझने वाले। अच्छा, ये कह रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेक्टर फंक्शन। आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो इसको समझो जरा, t-2 प्लस साइन टी जे, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूस। और ये याद रखना इन्होंने कॉन्टिन्यूस का वर्ड भी जो है वो इस्तेमाल किया है। तो देखो भाई अगर मैंने यहाँ पर t की वैल्यू यानी लिमिट आपने यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर t की वैल्यू 2 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, जबकि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये आ रहा है। और यहाँ पर अगर 2 रख दी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको नहीं देखो सिर्फ इसको देखो। अगर यहाँ मैंने t की वैल्यू 2 रख दी तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, जबकि ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो t की वैल्यू आपकी नॉट इक्वल होनी चाहिए 2 के, ठीक है। तो a आपका सही है और रियल नंबर में हो सकता है आपका आंसर t में। अच्छा चल, ये 4 हो गया। अब 4 करते हैं। अच्छा, अब देखो अब आपने सॉल्व करना है। आपको u किसके बराबर दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है इन्होंने t का स्क्वायर आई कैप माइनस ई की पावर 2t
और जे कैप, सही है, ये आपका यू हो गया। अब एच क्या दिया हुआ है, एच आपके पास स्केलर है, तो इसके अंदर आई जे के नहीं आएंगे, क्योंकि आई जे के सिर्फ वेक्टर में आता है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करें। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप पहले u और h को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो u में आपके पास आई जे के है और h में आपके पास टी स्क्वायर और इस तरह से, तो ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम h पे लिमिट अलग लगा लें, ठीक है, h पे लिमिट अलग लगा लें और u पे लिमिट अलग लगा लें, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो लिमिट क्या है यहाँ पर, t इक्वल टू 0, तो जब मैंने ऊपर लिमिट लगाई तो टी स्क्वायर 0 आ गया आपके पास, माइनस ई टू टी, ठीक है। अच्छा यहाँ 0 आ गया, टी की जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रख दो। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या आ गया, उसके बाद आपके पास ये आ गया, उसके बाद आपके पास u आ गया। देखो मैंने पहले u पुट कर लिया है, अब मैं h पुट कर रहा हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब h पुट कर दिया तो ये भी 0 हो गया, 0 का स्क्वायर और प्लस 2 और ये 0 हो गया और माइनस 2। अच्छा तो देखो e की पावर 0, ये तो 0 आ गया, i तो 0 हो गया आपका, सही है। e की पावर 0, देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, तो यानी e की पावर 0 जो कि 1 होता है, और j आ गया आपका। अच्छा देखो ये भी 0, ये भी 0, जस्ट आ गया आपका -2, -2 -1, तो ये हो गया आपका 2j, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है 2j। अब देखो इसमें 2j कहाँ पर एक्सिस्ट कर रहा है, c, तो c इसका सही है, 2j इसका a है, ठीक है। तो 2j जो है आपका आ गया। अब देखो मैं अगर पहले दोनों को आपस में सॉल्व करता फिर लिमिट पुट करता तो कितना मुश्किल काम हो जाता। अच्छा अब देखो 5 वाला किस तरह से होगा, सोल्यूशन चेक करो इसका। आपको कह रहे हैं u हमने एक वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है जो कि हमने दे दिया आपको, यहाँ वेक्टर दे दिया t का स्क्वायर i माइनस ई टू टी जे, ये t आ गया। अच्छा अब कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपने बताना है। इसको हम एक मिनट, हम से ना एक गलती हो रही है, मैंने पढ़ ऊपर वाला दिया है और लिख नीचे वाला दिया है। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है कि u आपके पास ये है और एक और वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है जो कि ये है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कही हुई है, आर वेक्टर फंक्शन, देन आपने करना है इनको इस तरह से सॉल्व, इस तरह से इन्होंने सॉल्व करना है कि u पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, u जो है वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए v के साथ, u का डॉट प्रोडक्ट करो v के साथ, फिर लिमिट लगा लो। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले अलग अलग लिमिट लगा लो फिर जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो मैं अगर अलग अलग लिमिट लगा लूँगा तो आंसर काम आसान हो जाएगा। तो मैं देखो अलग अलग लिमिट लगा लेता हूँ, लिमिट को मैं अलग अलग लगा लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अलग अलग लिमिट लगा ली, फिर आखिर में डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा, ठीक है। या चाहो तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट ले लो फिर लिमिट लगा लो, लेकिन इससे मुश्किल हो जाएगा। देखो u क्या है, u ऊपर दिया हुआ है, याद रखना t इक्वल टू 0 पर है, तो u आ गया आपका 0 का स्क्वायर i यूनिट वेक्टर, e की पावर 2 और उसके साथ 0 मल्टीप्लाई j यूनिट वेक्टर। अच्छा अब v क्या है, देखो यहाँ पर t नहीं है, ठीक है, v में यहाँ पे t नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ गया, जब t है ही नहीं तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। अच्छा अब t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और k आ गया। अब देखो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका j, यानी ये तो 1 हो जाएगा ना, तो यानी जस्ट j आ जाएगा। और उसके बाद ये आ गया आपका i। देखो अब हर बच्चा ये जानता है i j, अगर j डॉट आई करोगे वो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, तो 2j डॉट आई इक्वल टू 0 आता है। अब देखो ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे 0 जो कि ए में आ रहा है, ठीक है। बस इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, फिर आपके सामने पूरे पूरे सोल्यूशन होंगे। बोर्ड में भी इसी तरह से आएगा, रफ वर्क कर लेना, परेशान नहीं होना रफ वर्क करने में। अच्छा
चलो अब आगे चलते हैं। अब करते हैं छठा। छठे में कहा हुआ है आपको हमने एक वेक्टर फंक्शन दे दिया। देखो फंक्शन होगा ना, आपको कैसे पता चलेगा? एफ लिखा हुआ होगा या जी एच लिखा हुआ होगा और टी पे किसी पे डिपेंड कर रहा होगा, जैसे टी पे डिपेंड कर रहा है तो टी का स्क्वायर आई माइनस ई और ये जे। अब ये कह रहे हैं इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। सोल्यूशन में क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि आपने डेरिवेटिव लेना है। देखो जब भी ये लगा हुआ हो ना, इसका मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। तो चलो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके चेक कर लेते हैं अपने फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, और 2 में से 1 कम हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e की पावर 2t, ऐसे ही रहेगा। जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे t के रिस्पेक्ट से। तो क्या आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है? द फाइनल आंसर इज 2t माइनस 2 आगे आ गया, देखो ये 1 हो जाएगा ना, तो e2t। देखो ये आपका आंसर आ रहा है। अब देख लो, मैच कर लो कहाँ पर है। अच्छा एक मिस्टेक हो रही है कि हमारा i गायब है, यहाँ से k गायब है, j गायब है, बल्कि j गायब है और यहाँ से j गायब है। अब सही है, ठीक है। आई जे के नहीं लिखा तो यानी वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो 6 में आपका क्या सही दिया हुआ है? ए तो सही नहीं है, बी हमारा सही है, सी भी देख लेते हैं। हाँ बी सही है, तो बी जो है इसमें आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है। नहीं बी सही नहीं है, बल्कि ए सही है। ए सही है ना, देखो 2t आ रहा है और फिर 2 माइनस 2 ई की, हाँ ए सही है। अच्छा आप लोग इसको बिल्कुल देख के उतारना पेपर में, क्योंकि ये अक्सर ना लिखते आप सही हो और मिक्स हो जाता है, समझ नहीं आ रहा होता क्या है, ठीक है। अब आपके पास 7वां MCQs क्या है? 7वें MCQs में आपको कहा जा रहा है द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल। आपको वेलोसिटी का फंक्शन, यानी देखो वेक्टर फंक्शन होगा बेसिकली, वो आपके पास एक पार्टिकल होगा, ठीक है, जो कि मूव कर रहा होगा। अब उसकी वेलोसिटी का फंक्शन, जिसे आप वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन कह सकते हो या वेलोसिटी फंक्शन कह सकते हो, या तो आपने निकालना होगा या तो आपको दिया हुआ होगा। अब आगे देखते हैं क्या हाल है। हुज मोशन इज गिवन बाय, मोशन दे दिया है, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। देखो मैं किस स्पीड, मैं जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, अगर ये आपको पता है और टाइम पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आपको जो है ना पोजीशन क्या है ये पता है। अगर पोजीशन पता है तो आप इससे वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, किसके रिस्पेक्ट से? आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से। अच्छा k इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू याद रखना पाई अपॉन 2 है। पाई अपॉन 2 आप आखिर में जाके पुट करोगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले हम इसका कर लेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद जो है हम इसमें निकाल लेंगे अपना फंक्शन। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपके पास, और वेक्टर ही रहेगा क्योंकि हमने वेक्टर को डेरिवेट किया है, ठीक है। अच्छा तो t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस आएगा। देखो 3 तो एज इट इज रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो -3 साइन t और j। अच्छा अब इसको मजीद आगे सॉल्व कराते हैं। 2 पाई है, ठीक है, 2t नहीं है 2 पाई है। अच्छा देखो अब t की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी आ चुकी है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 पाई, आई जरूर लगा लेना 3। अच्छा अब साइन, आपको अच्छी तरीके से पता है साइन π/2 1 के बराबर होता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया, 1/2 पाई आई -3, ये 1 हो गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब देखो ये किस में दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है सी में, तो 1/2 पाई, ये ए था, 1/2 पाई आई -3j, ठीक है। ये लो समझ में आया बात। चलो अब करते हैं अपना 8वां, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट, आपने क्या करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए वेलोसिटी है क्या, उसके बाद निकलेगा ना। याद रखना t आपके पास पाई के बराबर है, क्योंकि एंगल्स आगे आएंगे तो इसलिए एंगल t आपको पाई दिया हुआ है। मोशन आपको गिवन है, याद रखना ये r से मोशन को डिफाइन किया जाता है।
और जब इसका डेरिवेटिव ले लेते हो टी के रिस्पेक्ट से तो ये वेलोसिटी बन जाता है। सही है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हो तो ये एक्सेलरेशन बन जाती है। ये आर होगा। ठीक, चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें जस्ट वेलोसिटी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट वी टी लिख देता हूँ। फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। आर आर क्या फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये आपका 8वां है, ठीक है, नंबर 8 है। 4 कॉस टी आई प्लस 4 साइन टी, और ये जे, बाकी जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 2 पाई और टी का स्क्वायर के। वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -4 साइन टी, एंगल टी है तो विदाउट एंगल डेरिवेटिव लो, विदाउट पावर डेरिवेटिव लोगे तो वहीं आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, -4 तो कांस्टेंट है इसलिए उसको दोबारा अलग से डेरिवेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो -4 साइन टी आई, ये क्या हो गया 4 कॉस टी जे। अच्छा इधर डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 पाई, यहाँ ऐसे कर लो, 2 आगे आ जाएगा तो ये 2 इधर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और टी में से 1 कम हो जाएगा के। सही, अब आपको क्या दिया हुआ था, पाई इक्वल टू टी, इधर पुट कर दो फिर आंसर आ जाएगा। देखो साइन पाई 0 होता है तो ये तो पूरी की पूरी चीज़ 0 हो गई, आई तो आपका 0 हो गया। ठीक है, +4 कॉस पाई कितना होता है, -1, ठीक है, प्लस 3/पाई, टी क्या दिया हुआ है, जस्ट पाई और के, और ये जे है, छोटा सा करके लिख लो। तो ये कितना हो गया, -4, आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -4, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है तो -4 और पाई से पाई कैंसिल, +3 के। थोड़ा सा अगर दिख नहीं रहा हो तो जूम कर लेना, ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। अच्छा अब इसका इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड भी निकालना है आपने, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ता है, याद है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आ गया आपका v आ गया। ठीक है, अभी मैं फंक्शन हटा रहा हूँ, सिर्फ v लिख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 16 + 9, 25 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 5, तो आपका 5 आंसर आ रहा है। तो ये बी सही है। देखा, लग रहा है ये कहीं से भी एमसीक्यूज है, लगना नहीं चाहिए ये एमसीक्यूज है। चलो, लेकिन सोल्यूशन आपके सामने लिख दिया है तो याद रखना। कोशिश ये है कि टाइम भी सेफ हो, जल्दी जल्दी काम भी हो। अच्छा अब हमारा नंबर 9 है। नंबर 9 में भी कुछ इसी तरह का करना है आपने। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, आपने आप एक्सेलरेशन निकालनी है। देखो मैंने इससे पहले आपको बता दिया, अगर आप पोजीशन का डबल डेरिवेटिव लोगे, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव लोगे, डबल डेरिवेटिव है कैसे पता चल रहा है, इस स्क्वायर की वजह से, तो ये आपका एक्सेलरेशन बन जाती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, अक्सर यहीं पे बच्चे जो थोड़ा मुश्किल कर जाता है। तो देखो ये हमारा सिंपल आ गया, हमारा अभी वेलोसिटी और सॉरी पोजीशन आ गई। अच्छा ये सेम ऊपर वाला ही दे दिया इन्होंने, अच्छा ये तो अच्छी बात हो गई, सेम ऊपर वाला आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। इधर जो आना था 3/2 पाई टी का स्क्वायर। अच्छा देखो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, सबसे पहले वेलोसिटी आएगी फिर एक्सेलरेशन आएगी, तो ये क्या हो जाएगा -4 साइन टी। ठीक है, -4 साइन टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, सही है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 × 2
टी डिवाइडेड बाय 2 पाई। समझ में आया कैसे? और के यूनिट वेक्टर यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा करके, ठीक है, यहाँ लिख लेना साइड में। 2 आगे उतर गया, बेस में आ गया, और 2 में से 1 कम हो गया, डेरिवेट हो गया। अच्छा, अब आपकी वेलोसिटी आ चुकी है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दोगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, t सिर्फ t है तो डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 3/पाई और k। ये आ गया आपका डेरिवेटिव किसका, वेलोसिटी का। सही है। अब इसको जो है हम आगे लेके चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैग्नीट्यूड लेने से पहले आपको t की वैल्यू दी हुई थी उन्होंने, वो भी पुट कर दो, t = π/2, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं लेना। अच्छा देखो, अब आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन cos π/2 0 होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया। -4 आ जाएगा, sin π/2 1 होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये j आ गया और ये पाई। अब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखो 4 किसके बराबर होगा, स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, ये तो 0 है तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लिखते हैं डायरेक्ट। माइनस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, वो प्लस हो जाता है आगे जाके, तो 3π/2। अच्छा, अब इसको मजीद बस सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने है। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा ऊपर ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जब भी मैग्नीट्यूड कहे ना आप ये कर लेना। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है ना, कि कुछ भी आपको दिया हुआ है x² + y² + z², i यानी x, j यानी y, k यानी z, ठीक है। i x की जगह पुट होगा, j y की जगह, k। हम बहुत बार इसे कर चुके हैं पीछे, आई होप आप लोगों को याद हो, वरना ऐसा ना हो कि मैं कर रहा हूँ और आपको समझ ना आ रहा हो। तो 16 हो गया प्लस 9 हो गया और पाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लो ज़रा, बस आपका आंसर आपके सामने। देखो ये हो गया आपका 16 पाई का स्क्वायर प्लस 9 पाई का स्क्वायर। देखो एक पाई के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिनोमिनेटर विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा, 16 पाई का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय पाई। अब देख लो ये किस में लिखा हुआ है, ए आपका जवाब है ये, ठीक है। तो इसमें तुक्के तो लग नहीं सकते, आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है, और बोर्ड में भी निकालना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये आपके पास वैसे आ जाता है। चलो अब हम निकालते हैं अपना अगला सवाल, उसमें भी एक्सेलरेशन ही मांगी है। लेट ए आपके पास ये है 2i + 3j + 5k। देखो वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन को डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। कहीं टी नजर आ रहा है, यानी टी तो है ही नहीं, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हुआ है। तो जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हो तो 0 निकल आता है। तो 10 का है a = 0, जो कि आपके पास दिया हुआ है इन्होंने c। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई हो कि मैंने क्या काम किया और कैसे काम किया। ये था इसका आपके पास सोल्यूशन। थोड़ा सा ये मुश्किल था, ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान था। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया था मेरे से सही तरह से, तो फिर इसको समझने में कोई भी आपको आई होप मुश्किल नहीं होगी। चलो अब आगे जो है अपना यहीं तक रखते हैं। कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।